तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक थाईलैंड ड्रामा जिसका नाम है लव एंड लाइज। ड्रामा की शुरुआत में आपको देखने को मिलता है कि एक न्यूज़ बताई जा रही होती है जिसमें कि एक बार में एक आदमी को गोली लग गई होती है। वो आदमी एक थीव होता है, तो फिर जो शूटिंग करी गई होती है वो डिफेंस में की गई होती है। उस आदमी ने एक लड़की पर अटैक करा होता है। उस लड़की का नाम होता है बेले। बेले थाईलैंड की एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस होती है। बेले के साथ में एक लड़का होता है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आया होता है। उस लड़के का नाम होता है पुम। पुम वहाँ के एक काउंसिल का बेटा होता है। जिस कंपनी से बेले का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसका जो सीईओ होता है वो दो टीम को अपने पास बुलाता है डिस्कशन करने के लिए। दोनों टीम कंपनी के बाहर पहुंच जाती हैं, तो फिर उनमें से एक टीम दूसरी टीम से पूछ रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी टीम बता रही होती है कि हमें यहाँ पर सोमसाक ने बुलाया है। सोमसाक उस कंपनी के सीईओ का नाम होता है। सोमसाक मीटिंग रूम में होता है और न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि बेले और पुम दोनों रिलेशन में हैं, बट जब भी हम बेले से इस बारे में पूछते हैं तो फिर वो हमेशा मना करती है। इसके बाद वो दोनों टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो फिर उनमें से एक टीम बोल रही होती है कि पिंटू तो हमें छोड़कर चला गया है, तो फिर बेले की टेक केयर कौन करेगा। ऐसे ही वो दोनों टीमें आपस में बहस करने लग जाती हैं। तो फिर सोमसाक उन्हें शांत कराता है और उनसे बोल रहा होता है कि पहले हमें देखना है कि टीम क्या बोलेगा इस बारे में। अभी उनमें से एक टीम की मेंबर बोल रही होती है कि जो टीम है वो टीम ए का हेड है और जो बेले है वो टीम बी में है। फिर सोमसाक गुस्से में बोल रहा होता है कि टीम बी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करी है बेले की। आज देख ही रहा है कि हम कहाँ पर बैठे हैं और कैसी हालत में हैं। टिम इस कंपनी का एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव होता है और वो अपने घर पे बैठा हुआ होता है अकेला। फिर वहाँ पर उसके पास उसकी पेट आती है और वो उससे बोल रहा होता है कि आज मैंने दोबारा मॉम से झूठ बोला, बट फ़र्क इतना है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे नहीं लगता कि वो इस बार मुझे माफ़ करेंगी। इसके बाद टिम अपना फ़ोन लेता है और वो अपनी मॉम को कॉल कर रहा होता है, बट उसकी मॉम उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। कुछ देर बाद टिम के पास सोमसा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर वहाँ पर टिम पहुँच जाता है। तो फिर सोमसाक सबसे बोल रहा होता है कि मेरे को सिर्फ एक ही तरीका दिखाई दे रहा है कि हमें बेले के पास रिपोर्टर से पहले पहुँचना होगा। फिर वो टीम बी से बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी तरीके से बेले से कांटेक्ट करना है और उससे बोलना है कि वो थोड़ी देर के लिए रिपोर्टर से ना मिले। टीम बी के मेंबर बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पता है कि बेले अभी कहाँ पर है, तो फिर हम उसे कैसे दूर रखेंगे रिपोर्टर से। इसके बाद सोमसाक टीम से पूछ रहा होता है कि तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। फिर टीम बोल रहा होता है कि पहले मैं टीम बी से पूछना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि वही बेले को मैनेज कर रहे हैं। टीम बी के मेंबर कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर सोमसाक बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी जो उनका हेड है तुम वो यहाँ पर नहीं है, वो जॉब छोड़कर चला गया है और तुम एक लीडर यहाँ पर बचे हो, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम इनकी हेल्प कर दोगे। टीम बी के एक मेंबर बोल रही होती है कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुम हमारी हेल्प करने के लिए आओगे तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो पहले है वो हमारी कंपनी की टॉप एक्ट्रेस है, अगर उसका डाउनफॉल होगा तो फिर साथ ही साथ हमारी कंपनी का भी होगा। टिम उनकी बात मान जाता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे बेले के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहले तो तुम मुझे डिटेल्स दो उसकी। फिर वो बेले की डिटेल्स देता है और उसके बाद वो बेले के कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा होता है। उस इंटरव्यू में रिपोर्टर बेले और पुम के बारे में पूछ रहे होते हैं क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, बट बेले मना कर देती है। फिर सोमसाक टिम से बोल रहा होता है कि यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बेले को उस पार्टी में पुम के साथ देख लिया है, तो फिर सारे लोगों को लग रहा है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, बट हमें कुछ ऐसा करना है कि बेले जो भी बोल रही है वो सच लगे रिपोर्टर्स को। टीम बी से पूछ रहा होता है क्या जो भी न्यूज़ में बताया जा रहा है बेले और पुम के बारे में क्या वो सच है। तो फिर टीम बी के मेंबर बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, क्योंकि बेले से हम काफ़ी दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टिम बोल रहा होता है कि हमें पहले बेले से मिलना होगा और उससे पूछना होगा क्या ये सब कुछ सच है जो भी न्यूज़ में बताया जा रहा है। बट बेसिकली हमें दो चीज़ों का जवाब देने हैं। पहले ये कि बेले पार्टी में पुम के साथ क्यों गई जबकि वो दोनों डेट भी नहीं कर रहे थे, और दूसरी ये कि एज अ सेलिब्रिटी बेले को उस पब में नहीं होना चाहिए था और वो वहाँ पर क्या कर रही थी। बट मैं सिर्फ एक बात के लिए श्योर हूँ, क्योंकि जो लोग हैं वो सच नहीं सुनना चाहते, बल्कि जो भी चीज़ वो सुनेंगे वो उसे सच मान लेंगे, तो फिर हमें इसी बात का फ़ायदा उठाना है। सोमसार डिसीजन लेता है और बोल रहा होता है कि कल हम सारे रिपोर्टर को बता देंगे कि हम 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं और वहाँ पर सारे जवाब दिए जाएंगे उनके सवालों के। टिम बोल रहा होता है कि हमें बेले को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा पहले बुलाना होगा, क्योंकि मैं उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करूंगा और उसे उसी में से पढ़ के जवाब देने होंगे। मुझे पता है कि टीम बी मेरे अंडर में काम नहीं करना चाहती है, बट हमें कंपनी के बेनिफिट के लिए साथ में ही काम करना होगा। सोमसाक वहाँ से चला गया होता है, तो फिर वो सारे डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो फिर टीम बीबी के मेंबर बोल रही होती है कि मैंने बेले को कॉल करा, बट वो अपना कॉल पिक नहीं कर रही है। टीम उन्हें ऑर्डर देता है, बोल रहा होता है कि तुम सारे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तभी टीम ए का एक मेंबर बोल रहा होता है टिम से इस बात से क्या पुम अपसेट नहीं होगा। टिम मना करता है और बोल रहा होता है कि वो मीडिया से डील नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके जो फादर है वो एक पॉलिटिशियन है। फिर कुछ ही देर बाद टीम बी के एक मेंबर के पास बेले का कॉल आ जाता है और वो उससे बात कर रही होती है। बात करने के बाद टीम बी की मेंबर टिम को बता रही होती है कि बेले मान गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, और उसने मुझे बताया कि पुम और वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। कुछ देर बाद टिम से मिलने के लिए एक लड़का आता है कंपनी में, तो फिर टिम उससे मिलने के लिए जाता है। वो लड़का टिम का छोटा भाई होता है, उससे पूछ रहा होता है कि मॉम कहाँ पर हैं। टिम बोल रहा होता है कि मॉम मेरे साथ नहीं है, वो शायद घर पे होंगी। तभी उसका भाई गुस्से में बोलने लग जाता है क्या तुम्हें पता है कि मॉम अभी तक घर पे नहीं पहुंची है।
टिम के भाई का नाम होता है टैम। तो फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। टिम को याद आ रहा होता है कि जब उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई होती है तो फिर उससे पहले टिम एक आदमी से मिल रहा होता है और वो उसके फादर होते हैं। टिम की मॉम उसके फादर को देखने के बाद वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर टिम उनके पीछे पीछे जाता है उन्हें रोकने के लिए। टिम की मॉम रुक जाती है और गुस्से में टिम से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें अपने फादर से मिलना नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। और शायद ये पहली बार नहीं है कि तुम उनसे मिल रहे हो, तुम मुझसे अभी तक झूठ बोल रहे थे। टीम अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं था कि मैं आपसे झूठ बोलना चाहता था, बट अगर आपको बता देता कि मैं फादर से मिल रहा हूँ तो फिर आप ऐसे ही रिएक्ट करती। टिम की मॉम बोल रही होती है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी जब से वो आदमी हमें छोड़कर गया है तब से वो वापस नहीं आया है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। टिम और टैम वहाँ पर पहुँचते हैं जब आखिरी बार जहाँ पर टिम अपनी मॉम से मिला होता है। फिर उन्हें वहाँ पर उनकी मॉम की कार मिल जाती है, बट उनकी मॉम वहाँ पर नहीं होती। फिर वो देखते हैं कि वहीं पास में पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। टिम ऑफिसर के पास जा रहा होता है, तभी टैम उसे रोककर पूछ रहा होता है कि तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो। टिम बोल रहा होता है कि जब मॉम मुझसे मिलने के लिए आई थी तो फिर उन्होंने मुझे डैड के साथ देख लिया था। टैम गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम अभी भी डैड से मिल रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी बार मॉम की फीलिंग को हर्ट कर चुके हो। मॉम को कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम्हें और ना ही डैड को माफ़ करूंगा। बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पहले मॉम को ढूंढना चाहिए। तभी टिम के पास एक हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जा रहा होता है कि जो उसकी मॉम है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पर उसकी मॉम की सर्जरी हो रही होती है। तो फिर टैम गुस्से में टिम से बोल रहा होता है कि आज मॉम का बर्थडे था, बट तुमने उन्हें आज भी अपसेट किया और तुम्हारी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तुम अभी भी डैड से मिल रहे हो जबकि वो हमें बहुत साल पहले ही छोड़कर चले गए थे। टिम बोल रहा होता है कि तुम उस टाइम पर काफ़ी छोटे थे और तुम्हें सारी बातें नहीं पता हैं। टिम को याद आ रहा होता है कि जब वो छोटा होता है तो फिर अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि उसके फादर घर पर नहीं आए होते। टिम कंपनी के बाहर एक गार्ड से पूछ रहा होता है अपने फादर के बारे में, तो फिर वो गार्ड उसे बता रही होती है कि तुम्हारे फादर को 2 या 3 महीने पहले ही फायर कर दिया गया है। टिम बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे फादर हर रोज़ काम के लिए निकल जाते हैं घर से। तो फिर वो गार्ड मना कर रहा था और बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर कसिनो जाते हैं और वहाँ पर वो कई सारा पैसा हार चुके हैं। कुछ दिन पहले टिम के फादर उससे मिले होते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मॉम और तुम्हारे भाई की टेक केयर करनी होगी, बट उस टाइम पर टिम को ये बात समझ नहीं आती है। टिम कई जगह पर जाता है अपने फादर को ढूंढने के लिए, बट उसके फादर नहीं मिलते। तो फिर वो वापस घर आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि जो उसकी मॉम होती है वो किसी से बात कर रही होती है अपने फादर के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। टिम की मॉम रोने लग जाती है, इसी वजह से टिम घर के अंदर नहीं जाता है और वो चुपचाप बाहर ही बैठा रहता है। प्रेजेंट टाइम में टैम टिम से बोल रहा होता है कि जब हमें फादर छोड़कर चले गए थे तो फिर वो एक भी बार हमसे मिलने के लिए नहीं आए, और तुम्हें पता है कि फादर की वजह से हमारी मॉम एक कुक बन गई थी रेस्टोरेंट में और तुम एक वेटर बन गए थे। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि फादर ने हमारी मॉम को कितना हर्ट किया है। टिम बोल रहा होता है मुझे पता है कि डैड ने कितना हर्ट किया है मॉम को, बट तुम्हें डैड के रीज़न नहीं पता है कि उन्होंने ये सब क्यों किया। टैम पूछ रहा होता है क्या तुम्हें वो रीज़न पता है, तो फिर टिम मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि डैड के कुछ ना कुछ रीज़न होंगे तभी वो हमें छोड़कर गए हैं। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर वो ऑफिसर टिम को बता रहा होता है कि जहाँ पर तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर हमें कोई भी कार के निशान नहीं मिले हैं, तुम्हें सारी बातें सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद बता पाएंगे। और ये कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। टिम टैम से बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केस मैं हैंडल कर लूँगा और मैं पता लगा लूँगा कि किसने हमारी मॉम का एक्सीडेंट किया है। तो फिर टैम बोल रहा होता है कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम ये सब नहीं कर पाओगे। कुछ घंटे बीतने के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। तो फिर टिम उनसे पूछ रहा होता है अपनी मॉम के बारे में। डॉक्टर बता रहे होते हैं कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है और 1 या 2 दिन में तुम्हारी मॉम को होश भी आ जाएगा। इसके बाद टिम के पास कंपनी से कॉल आता है और वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन के लिए बुला रहे होते हैं। टैम ये सारी बातें सुन लेता है, तो फिर वो टिम के पास आता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद टिम घर पे पहुँच जाता है, तो फिर उसे याद आ रहा होता है कि जब वो अपने फादर से मिला होता है तो फिर वो पूछ रहा होता है कि आप मुझे अपने रीज़न बताओ कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। टिम के डैड बोल रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हें रीज़न भी बता दूंगा तो फिर तुम्हारी मॉम और तुम नहीं समझ पाओगे मुझको। तभी टिम के पास सोमसा का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि बेले के घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हैं, बट अभी तक बेले ने स्क्रिप्ट नहीं देखी है। इसके बाद टिम बेले के घर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। फिर वो कंपनी में चला जाता है। कंपनी में पहुंचने के बाद वो सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, बट उन्हें कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता। तभी टिम को एक आइडिया आता है और वो बोल रहा होता है कि हम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट को अपलोड कर देते हैं। पोस्ट में बेले की करंट लोकेशन के बारे में लिखा होता है कि वो कहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो फिर वो सारे रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं। लोकेशन पे पहुँचने के बाद सारे रिपोर्टर देखते हैं कि वहाँ पर एक वैन आती है। जैसे ही वो वैन के पास जाते हैं तो फिर उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और वो बेले नहीं होती है। बेले भी कंपनी में पहुंचने वाली होती है। तभी वो न्यूज़ पर देखते हैं कि जो पुम होता है वो रिपोर्टर्स को कुछ जवाब दे रहा होता है। रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं क्या तुम और बेले डेट कर रहे हो, और पुम इस बात का जवाब हाँ देता है। बात को सुनकर वो सारे परेशान हो जाते हैं। तो फिर टिम को दोबारा स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है बेले के लिए। उसके बाद बेले पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है कंपनी के। तो फिर वहाँ पर सोमसा आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि हम तुम्हें एक स्क्रिप्ट देंगे और तुम्हें उसी में से पढ़कर सारे जवाब देने होंगे। फिर वहाँ पर टिम पहुँचता है, बेले को स्क्रिप्ट देता है। बेले स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है
और वहाँ पर वो सबको बता रही होती है कि आप लोगों को पता है कि मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है, बट मेरे एक सीनियर का बर्थडे था, इस वजह से मैं पार्टी में गई थी। बट जब मैं वहाँ पर पहुँची तो फिर मुझे पता चला कि मेरे सीनियर का बर्थडे नहीं था, बल्कि ये सब पुम ने अरेंज किया था मेरे लिए। तभी उसी दौरान पुम ने मुझे प्रपोज किया गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो फिर रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं, क्या तुम दोनों वाकई में अब डेट कर रहे हो? पहले बोल रही होती है कि ये बात सच है कि पहले हम डेट नहीं कर रहे थे, बट कल की रात के बाद हम डेट करने लग गए हैं। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, तो फिर टिम बेले को लेकर जा रहा होता है। तभी बेले गुस्से में टिम को अपने आप से दूर कर देती है। बेले ने ग्लासेस पहन रखे होते हैं, जैसे ही वो ग्लासेस उतारती है तो फिर टिम देखता है कि वो रो रही होती है। बेले गुस्से में टिम से बोल रही होती है, क्या तुम खुश हो ये सब मुझसे बुलवा के? तो फिर टिम कुछ भी नहीं बोलता है।